नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में रामसर साइट की संख्या बढ़ गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले बिहार में कुल जो है 3 रामसर साइट थे। अब वर्तमान में जो है 2 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, एक गोकुल जलाशय, दूसरा उदयपुर झील। तो इस संदर्भ में हम लोग बिहार के सभी रामसर साइट को इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, हाल ही में बिहार में 2 प्रमुख आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि रामसर स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। इस घोषणा के साथ अब भारत में कुल जो है रामसर साइट की संख्या 93 हो गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है, तो 93 हो गए हैं। आइए हम लोग एक-एक करके दोनों रामसर साइट के बारे में देखते हैं और फिर वीडियो में हम लोग आगे बिहार में स्थित सभी रामसर साइट का अध्ययन करेंगे। तो बिहार के बक्सर जिला में स्थित गोकुल जलाशय जो कि 448 हेक्टेयर में फैला है और पश्चिमी चंपारण जिला की उदयपुर झील जो कि 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। आपको बताते चले कि ये दोनों झीलें जो है गोखूर झीलें हैं जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। और गोखूर झील क्या होता है, तो नदियों के पुराने मार्ग में निर्मित होती है ये गोखूर झीलें, आप लोग याद रखिएगा। मान के चलिए कि नदी का जो है आपको यहाँ से मार्ग गुजर रहा था, किंतु ये जो है यहाँ से विस्थापित होकर के अगर इधर चला गया तो अब ये वाले जो एरिया होगा ये बचा रह जाएगा। तो ये वाले जो एरिया होंगे वो क्या कहलाएगा? गोखूर झील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोखूर झील कहलाएगा। ये दोनों ही आर्द्र भूमि बिहार के पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों आर्द्र भूमि के बारे में। तो इससे संदर्भित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिहार में, वो किस प्रकार से होगा, कौन-कौन से प्रश्न हो सकते हैं? तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि ये दोनों रामसर स्थल कहाँ है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि जो गोकुल जलाशय है, ये आपको बक्सर जिला में है, बिहार के बक्सर जिला में है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर है, हालाँकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ये आपका गोकुल जलाशय। जो आपका गोकुल जलाशय बक्सर में है, ये आपको गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अगला आपका रामसर स्थल है उदयपुर झील के बारे में। तो जो आपका उदयपुर झील है, ये आपको पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है साथियों? तो ये आपको उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण जिला में है बिहार में और ये जो है आपको 3 से 19 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरी हुई है। यानी आप लोग को पहले भी पूछा जाता रहा बीपीएससी के द्वारा कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपको पश्चिम चंपारण में है। और इसी अभयारण्य से घिरा हुआ जो है आपको उदयपुर लेक है, तो उदयपुर लेक के आप लोग याद रखिएगा। तो 2 नए रामसर साइट हो गए, गोकुल, ठीक है, गोकुल जलाशय ये आपको बक्सर और उदयपुर झील आपको पश्चिम चंपारण, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में स्थित सभी रामसर साइट इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो रामसर साइट है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी विदित हो जाइए, जो पहला बिहार का रामसर स्थल है, ये आपको बेगूसराय में काँवड़ झील जिसको काँवड़ ताल या काँवड़ लेक भी कान्वर लेक भी कहा जाता है, ये आपको काँवड़ झील जो है आपको बेगूसराय में स्थित है। ये आपको बिहार का पहला रामसर स्थल है। इसके बाद जो है आपको नागी नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य है और ये दोनों रामसर स्थल आपको जमुई जिला में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपको हाल ही में जो रामसर साइट घोषित किए गए हैं, ये रामसर साइट जो है आपको गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहला आपको काँवड़ झील है जो कि बेगूसराय में है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, आपको नागी नकटी, न से नागी याद रखिएगा, न से नकटी याद रखिएगा, दोनों जो है आपको जमुई में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि जो हाल ही में शामिल किया गया है गोकुल जलाशय, ये आपको बक्सर जिला में है, गंगा नदी के दक्षिण में है। उदयपुर झील जो है आपको पश्चिम चंपारण में है, ये आपको उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही जुड़ा हुआ स्थल है। तो ये आपको जो है उदयपुर झील के बारे में, गोकुल जलाशय, ये दोनों अभी शामिल किया गया है। इससे पहले बिहार में 3 रामसर स्थल से। तो अब हमसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिहार में कितने रामसर साइट है? तो वर्तमान में बिहार में कितने रामसर साइट हो जाएँगे? 5 रामसर साइट हो जाएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।